घोर अंधकार में लंका की धरती कांप उठी थी। एक ही समय दो शक्तियां जन्म ले रही थीं, एक ब्राह्मण कुल की दिव्यता और दूसरी राक्षस वंश की प्रचंड अग्नि। जब विश्रवा ऋषि और कैकेसी के यहाँ बालक पैदा हुआ तो आकाश में विचित्र प्रकाश फैल गया। देवताओं ने उसकी ओर देखा और समझ गए यह बालक साधारण नहीं। उसका नाम रखा गया दशग्रीव, क्योंकि उसके भीतर 10 बुद्धियां, 10 दिशाओं जैसी समझ और 10 गुणों की ऊर्जा थी। बालक बड़ा हुआ तो उसकी आंखों में अलग ही आग चमकती थी। वेदों पर उसकी पकड़ इतनी गहरी कि ऋषि भी चकित होते और युद्धकला में वह इतना प्रबल कि असुर भी उससे भय खाते। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी वास्तविक कहानी, तपस्या की, जिद की और उस शक्ति की जिसे पाने के लिए वह अपनी हदों से आगे बढ़ गया। दशग्रीव को एक ही चीज चाहिए थी, अजयता। और अजयता किसी साधना से कम में नहीं मिलती। वह घने जंगलों में चला गया जहां न मनुष्य पहुंचते थे न देवताओं की दृष्टि। उसने स्थिर बैठकर ब्रह्मा के ध्यान में स्वयं को तप की अग्नि में झोंक दिया। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल। उसके शरीर पर घाव बनते, खून सूख जाता, पर वह अटल बैठा रहता। एक दिन जब उसकी तपस्या चरम पर पहुंची, उसने अपने ही एक एक सिर को काटकर अग्नि में समर्पित करना शुरू किया। पहला सिर गिरा, धरती कांप उठी। दूसरा सिर, अंतरिक्ष गरजने लगा। तीसरा सिर, देवता विचलित हो गए। वह 10 बार चिल्लाया नहीं, रोया नहीं। हर बार सिर्फ एक ही संकल्प बोला, अजय बनना है। जब उसका अंतिम सिर भी अग्नि में गिरा तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, दशग्रीव, ऐसा तब कोई राक्षस नहीं कर सकता। उठो, तुम्हारे सारे सिर लौटते हैं और तुम्हें वरदान मिलता है कि देव, दानव, गंधर्व, यक्ष कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। यही वह क्षण था जब दशग्रीव रावण बन गया, त्रिलोक का भय, शिव का भक्त और अपनी ही शक्ति का कैदी। रावण की शक्ति बढ़ रही थी, पर उसके भीतर कहीं गहरी शांत आवाज शिव की ओर खींचती थी। एक रात वह घने जंगल में पहुंचा। चांद की हल्की रोशनी में एक शिवलिंग चमक रहा था। रावण उसके सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसकी आंखों में शक्ति नहीं, भक्ति की आग जली। धीरे धीरे उसकी भक्ति तपस्या में बदल गई। वह अकेला हिमालय की ओर निकल पड़ा। कैलाश की तलहटी में उसने पद्मासन लगाया। ठंडी हवा, बर्फ, तूफान कुछ भी उसे हिला नहीं सका। घंटों की तप दिनों में बदली और महीने वर्षों में। उसके शरीर पर राख थी, पर भीतर शिव का ध्यान तेज ज्वाला की तरह जल रहा था। तपस्या ने उसे शक्ति दी, असाधारण शक्ति। लेकिन इसी शक्ति के साथ अहंकार भी प्रकट हुआ। उसे लगा कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, शिव का घर है। और अगर वह शिव का सबसे बड़ा भक्त है तो कैलाश उसे मार क्यों नहीं देता। उसके मन में पहली बार चुनौती उठी। रावण ने विशाल पर्वत के पास जाकर गर्जना की। उसकी आवाज से बादल फटने लगे। फिर उसने कैलाश को दोनों हाथों से पकड़कर उठाने की कोशिश की। कैलाश के कंपन से शिव ध्यान से बाहर आए। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। ब्रह्मांड जैसी आंखें, नीली ज्वाला, गंगा और चंद्र का तेज। और सिर्फ एक पैर से कैलाश पर दबाया। पहाड़ तुरंत शांत हो गया। पर रावण नीचे कुचला जा चुका था, दर्द से तड़पता हुआ। रावण पर्वत के नीचे फंसा था। हड्डियां चटक रही थीं, उसका मन शिव में डूबा था। दर्द उसके भीतर भक्ति में बदल गया। और वहीं उसने शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू किया। इतना गूंजता, इतना गूढ़ कि कैलाश की बर्फ भी पिघल उठी। तूफान थम गया। भक्ति का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। शिव ने देखा दर्द में भी यह राक्षस उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने अपना पैर हटाया और रावण को अपने हाथ से उठाया। उनकी हथेलियों से दिव्य प्रकाश निकला और रावण के घाव भरने लगे। रावण नतमस्तक हो गया। शिव बोले, तेरी भक्ति अद्वितीय है। आज से तू मेरे प्रिय भक्तों में प्रमुख है। शिव ने उसका गर्जन सुना था, वह गर्जन जिसने पर्वत हिला दिया था। शिव बोले, तेरी गर्जना त्रिलोक में गूंजती है। आज से तेरा नाम रावण है, वह जो अपनी प्रतिध्वनि से संसार को कंपा दे। और इस प्रकार दशग्रीव अब सिर्फ एक राक्षस नहीं रहा, वह भक्ति और अहंकार का प्रतीक,